ये देखें जी, ये फौजी मोर्चा है। यहाँ से फिर सारा बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो रहा है। ये इस साइड का पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा है। अगर हम फिर इन टीलों के दूसरी तरफ जाएंगे तो आगे ज़ीरो लाइन होगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं पीर चन्नन शरीफ। तो इस वक्त मैं चोलिस्तान के इलाके रोही में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। ये देखें जी, ये रोही का इलाका है और इसमें फ़ौजी मोर्चे बने हुए हैं। एक ये सामने है और एक इस तरफ भी होगा। ये देखिए, एक ये है। तो अब हम इस मोर्चे के पास जाते हैं और ये आपको पास से दिखाते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है, इसके साथ ही इंडिया का बॉर्डर है। और अब हम इस मोर्चे की छत पर आ चुके हैं। ऊपर से आपको दिखाते हैं रोही का इलाका। ये देखें जी, ये रोही है और सामने ये कुछ और भी मोर्चे बने हुए हैं। ये देखें, ऐसे लाइनों में बहुत से मोर्चे बने हुए हैं। तो अब हम वापस चलते हैं और अपने सफ़र की तरफ निकलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। सफ़र हमारा यहाँ से शुरू हो चुका है जी। इस वक्त टाइम तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। तो आज का मौसम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना कल हम जिस वक्त चोलिस्तान किला द्रावड़ में पहुँचे थे तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। क्योंकि इस वक्त मार्च का महीना चल रहा है तो हम कल द्रावड़ फोर्ट में तकरीबन 12-1 बजे पहुँच गए थे। एक तो दोपहर का वक्त था तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसलिए अगर आप किला द्रावड़ में मार्च, अप्रैल, मई वगैरह के महीने में आते हैं तो कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से पहले, वरना फिर शाम 3-4 बजे के बाद आएँ, क्योंकि दरमियान में जो टाइम होगा वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और हाँ, अगर आप अक्टूबर दिसंबर के सर्द महीनों में यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर सहरा की गर्म हवा से मतलब जो मज़ा आएगा उसका एक अपना ही लेवल होगा। बाकी हमारी कल की राइड बहुत अच्छी रही, जो आप मेरे इस व्लॉग में देख सकते हैं। तो जी ये देखिए, हमारी एक तरफ ये सरसब्ज़ खेत हैं और दूसरी तरफ ये सहरा। लेकिन एक बात है, जब से मैं इस साउथ पंजाब टूर पर निकला हूँ तो ज़िला बहावलपुर नवाबों के शहर की ये जो रोड है ना भाई साहब, कमाल है। पता चलता है कि ये नवाबों का शहर है। हम अलीपुर, ओद शरीफ, अहमदपुर शर्किया से होते हुए आज चनन पीर की तरफ जा रहे हैं और आप ये नीचे रोड देख सकते हैं, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह कल हम फिर अपने अगले सफ़र की तरफ निकलेंगे। और यहाँ से चनन पीर दरबार का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर रहता है। तो जी अब हम दरबार पीर चन्नन शरीफ पर पहुंच चुके हैं। आपको अंदर से दरबार दिखाते हैं, तो चलें फिर अंदर चलते हैं। चनन पीर पाकिस्तान के सहराए चोलिस्तान रोही के इलाके में मौजूद एक गांव का नाम है, जो बहावलपुर शहर से 65 किलोमीटर के फासले पर किला द्रावड़ और दीनगढ़ किलों के दरमियान यजमान शहर से 32 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस गांव का नाम एक सूफी बुजुर्ग पीर चन्नन रहमतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। बेसिकली ये गांव काफ़ी अरसे से हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए काबिल एहतराम पनाहगाह है।
जिसमें चनन पीर का मज़ार है। क्योंकि आप रहमतुल्लाह के वालिद सतिया एक हिंदू राजा थे, इसलिए यह जगह हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए काबिल एहतराम है। और उनकी कोई औलाद ना थी, तो यहाँ पर उस वक़्त आप रहमतुल्लाह के वालिद की बादशाहत में हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह का गुज़र हुआ करता था। तो जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह ने उसको बशारत दी थी कि जल्द ही उनके यहाँ एक मुसलमान बेटा पैदा होगा। जिस वक़्त आप रहमतुल्लाह पैदा हुए तो उनकी खूबसूरती की वजह से आपका नाम चन्नन यानी चांद जैसा रखा गया। आप रहमतुल्लाह बचपन से ही कुरान मजीद की तिलावत करते थे, तो राया में ये मशहूर हो गया कि बादशाह का बेटा मुसलमान है। अब बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि अगर दूसरे सरदारों को पता चलता कि वली अहद मुसलमान हो गया है तो उसकी रियासत जा सकती थी। तो अब बादशाह ने अपने बेटे को कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन आपकी वालदा जो कि बाद में मुसलमान हो गई थी, आपको एक किले में छोड़ दिया, जहाँ पर फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक संदल की लकड़ी का झूला आया, जिसमें आप रहमतुल्लाह ने परवरिश पाई। आप रहमतुल्लाह ने हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी रहमतुल्लाह के पोते जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह से बैत हुए और कुछ अरसा उनके साथ रहे। फिर यहाँ वापस आकर बहुत से हिंदू लोगों को मुसलमान किया और अब आपका मज़ार इस जगह पर मौजूद है। तो दोस्तों, अब हम मज़ार की पिछली साइड पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, ये कब्रिस्तान है और सामने आपको मज़ार के वो गुंबद नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कब्रें बनी हुई हैं, ये देखें। और आप ये जो सामने रेत के बड़े बड़े टीले देख रहे हैं, इन टीलों के दूसरी तरफ इंडिया है। यहाँ से फिर सारा बॉर्डर एरिया स्टार्ट हो रहा है। ये इस साइड का पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा है। अगर हम फिर इन टीलों के दूसरी तरफ जाएंगे तो आगे ज़ीरो लाइन होगी और उन ज़ीरो लाइन के आगे फिर इंडिया स्टार्ट हो जाता है। ये देखें जी, ये पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा है। और मैंने आपको शुरू में फौजियों के मोर्चे दिखाए थे, इधर भी बने हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, इस तरफ ये एक और दरबार है, तो इसे आपको अंदर से दिखाते हैं। चोलिस्तान के सहरा में हर साल फरवरी से मार्च तक मेला होता है। ये मेला मुसलसल 7 जुमेरात तक जारी रहता है और 5वें जुमेरात का मेला यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि इसे मुकामी तातील के तौर पर भी मनाया जाता है। चनन पीर मेले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं। ये मेला अब जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका है, जिसमें हिंदू और मुसलमान हिस्सा लेते हैं। और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तफरीही खेल खेले जाते हैं। आइए फिर आपको मेला दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर ऊँटों की रेस लग रही है और ये लोग साइडों पे अपनी बाइक के ऊपर जा रहे हैं। ये देखें, मिट्टियों मिट्टी हो रही है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।